नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है और इंडस्ट्री में ही एक और बॉलीवुड के एक्टर को सुशांत सिंह राजपूत बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब आप अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाएंगे तो भी आपको अपनी गाड़ी के नंबर का री रजिस्ट्रेशन कराने की कोई टेंशन नहीं है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि भारत में अगर कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है तो कैसे चाइना की किस्मत खुल चुकी है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय रेलवे अब आप सभी को कई तरह की खास सुविधाएं देने वाली है। साथ ही परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है, इसलिए आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही आपसे हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। अब एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट करने पर वाहन का नहीं कराना होगा री रजिस्ट्रेशन। केंद्र ने जारी किया है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी, केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों और 5 से ज्यादा राज्यों में कार्यालय वाली प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। अब आप सभी अगर अपनी गाड़ी लेकर के एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाते भी हैं तो भी आप सभी को अपने गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, आपको बता दें कि कोरोना से लड़ाई में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की मदद लेने से कर दिया है इनकार। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि तमाम दुनिया के देश इस टाइम पर भारत के साथ खड़े होने के दावे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम भारत की हर तरह से मदद करना चाहते हैं कोरोना वायरस की लड़ाई में। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र से पूरी तरह से कैसी भी मदद लेने के लिए इनकार कर दिया है और इनका कहना है कि हमें अभी कोई मदद नहीं, हमें जिस चीज की जरूरत है वो भारत में अभी ऑलरेडी है। इस वजह से भारत ने किसी का एहसान लेने से मना कर दिया है। आप हमें कमेंट करके बताना भारत सरकार ने सही किया है या फिर गलत। इसी के साथ बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो वैक्सीन के जरिए भारत के दोस्तों को छीनने की कोशिश में जुट गया है चीन। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जहां भारत में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं पड़ोसी चीन महामारी से फैले डर का फायदा उठा रहा है और भारत के पड़ोसी और मित्र देशों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। जहां भारत सरकार अनाउंसमेंट कर चुकी है कि 1 मई से हर किसी को वैक्सीन लगेगी, जिसकी वजह से वैक्सीन भारत अब और किसी देश को नहीं दे सकता और इस वजह से चाइना इसका फायदा उठा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि अब हर देश को वैक्सीन दी जाए और उससे अपने रिश्ते सुधारे जाएं। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, कोरोना लॉकडाउन की संभावना के बीच रेलवे ने लिया है बड़ा फैसला। अब फटाफट मिलेंगी आप सभी को ट्रेनें। दोस्तों, आपको बता दें कि यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही है अपने घर तक पहुंचने में और इसी बीच आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने साफ कर दिया है कि अब आप सभी को कई स्टेशनों पर चालू टिकट भी मिलेंगी, जिससे कि आप सभी स्टेशन पर जाने के बाद अपने घर वापसी कर पाएंगे और ये निश्चित तौर पर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हालांकि आप सभी को स्टेशन पर जाने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जिस ट्रेन से आप जाना चाहते हैं उसके लिए ये टिकट मिलेंगी या फिर नहीं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के इतने नए मामले आए हैं कि सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ और सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही जान भी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही 3,79,000 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद पूरी तरह से भारत के लोग हैरान हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 2600 लोगों की जान भी गई है और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब भारत में जो कोरोना वायरस के टोटल मामले हैं वो लगभग 30 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं, जो कि एक्टिव केस हैं। इससे पता चलता है कि भारत में कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो कितनी ज़्यादा भयावह होती जा रही है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जेपी नड्डा ने कोविड-19 के मरीजों के लिए जारी किया है BJYM का हेल्पलाइन नंबर, फ्री में ले सकेंगे डॉक्टरों से परामर्श। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा टेलीफोन के माध्यम से कोविड-19 के मरीजों के लिए परामर्श की सुविधा प्रदान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। अगर आपको भी कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं, नंबर है 08068173286। ये दोस्तों जेपी नड्डा ने नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। चलिए अब मैं लेके चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ और आपको बताता हूं कि कैसे महाराष्ट्र के कमिश्नर परमवीर सिंह की मुसीबत जो है वो बढ़ती ही जा रही है। जी हां, मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की आफत बढ़ गई। SC/ST एक्ट के तहत हुई है FIR। दोस्तों, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बुधवार देर रात सिंह के मुंबई पुलिस के ही एक इंस्पेक्टर BR खड़के की शिकायत पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। खड़के ने हाल ही में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिख करके परमवीर सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो साफ है कि परमवीर सिंह की परेशानी जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। चलिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो कोरोना के बिगड़ते हालात, हाईकोर्ट ने हाथ जोड़ करके योगी सरकार से कहा है कि 14 दिन का फुल लॉकडाउन लगा दें। जी हाँ, आपको
बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने भयंकर तबाही मचा रखी है, जिससे प्रदेश में जान जाने की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं इस मंजर को देख करके बहुत ज्यादा हाईकोर्ट डर चुका है और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सीएम योगी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट की है कि अब उत्तर प्रदेश लॉकडाउन की डिमांड कर रहा है और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगना ही चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगना चाहिए या फिर नहीं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें कि आज आईपीएल 2021 के 2 मुकाबले खेले गए। दोस्तों, पहला मुकाबला मुंबई और राजस्थान रॉयल के बीच में खेला गया, जहां मुंबई को शानदार जीत मिली है। तो वहीं बात करें अगर दूसरे मुकाबले की, तो मुंबई इंडियन और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में दूसरा मैच खेला जा रहा है और कोलकाता नाइट राइडर अब तक पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर खेल चुकी है और 105 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी है। उम्मीद करते हैं कि अगले 4 ओवर में ये कम से कम 150 रनों तक पहुंच जाएंगे। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, बिहार में अब से होगी बहुत ज्यादा सख्ती। सीएम योगी ने कहा है कि कोई लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, दुकानों के लिए भी आ चुका है निर्देश। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि रोजाना सामने आने वाले मामलों में किसी तरह से कोई कमी नहीं आ रही है। कोरोना के कहर को देखते हुए बिहार में आज से कई पाबंदियां लगाई गई। इसमें दुकानों को खोलने की समय सीमा तय की गई है और नाइट कर्फ्यू के टाइम में बदलाव किया गया है। नई गाइडलाइंस 29 अप्रैल यानी कि आज से ही प्रभावी हो चुकी है। इसके मुताबिक शहर में दुकानें अब शाम 4 बजे तक ही खुल सकेंगी। तो साफ है कि बिहार में भी लॉकडाउन को लेकर के सख्ती बढ़ती जा रही है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो प्रियंका की कोरोना संक्रमण रोकने में मदद की अपील, कहा भारत मेरा घर है। जी हां, आपको बता दें कि भारत में भस्मासुर राक्षस की तरह बढ़ रहे कोरोना वायरस से पूरी दुनिया दंग है। और आपको बता दें कि इसी बीच प्रियंका चोपड़ा, जो कि इस टाइम पर भारत में नहीं है दोस्तों, उन्होंने पूरी तरह से भारत को सपोर्ट करने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है कि भारत ही मेरा असली घर है और मैं भारत के लोगों को इस महामारी में इस तरह से मरने नहीं देती। और उन्होंने कहा है कि हर किसी को अब कोरोना वायरस को भारत में बढ़ने से रोकने के लिए सपोर्ट करना होगा और आप जितना भी डोनेशन कर सकते हैं आपको करना चाहिए। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, जेल में बंद सैकड़ों लोगों को भी राहत की खबर। जी हां, आपको बता दें कि रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो। लालू समेत जेल में बंद पड़े तमाम लोग अब बाहर आ जाएंगे और इससे उन लोगों को भी एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी जो कि जेल में लंबे अरसे से बंद थे। दोस्तों, आपको बता दें कि लालू यादव भी लंबे टाइम से जेल में बंद थे, लेकिन फाइनली अब उनके जेल में बाहर आने की प्रक्रिया पूरी तरह से चालू हो चुकी है और लालू यादव के वकील ने भी इस बात को लेकर के साफ कर दिया है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन बन सकते हैं इंडस्ट्री के दूसरे सुशांत सिंह राजपूत। उनके साथ भी हो रहा है कुछ ऐसा ही बर्ताव। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि पहले ये उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि सुशांत पहले डिप्रेशन में चले गए थे और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का पूरी तरह से फिल्मी करियर खत्म हुआ और उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं कि अब कार्तिक आर्यन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और दोस्तों, कार्तिक आर्यन के हाथ से भी इस टाइम पर पूरी तरह से फिल्में छीनती हुई नजर आ रही हैं, जिससे ये बात तो साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं कार्तिक आर्यन के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें करण जौहर का सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन से कार्तिक आर्यन को काम मिलना पूरी तरह से बंद हो चुका है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कार्तिक आर्यन को ना सिर्फ काम मिलना बंद हुआ है बल्कि उनसे कई सारी फिल्में भी छीन ली गई हैं। तो साफ है कि कार्तिक आर्यन की परेशानी बढ़ रही है, जिससे आने वाले दिनों में कार्तिक आर्यन भी इंडस्ट्री के दूसरे सुशांत सिंह राजपूत बन सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।